हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वेल्डिंग जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं और हम किसी भी वेल्डिंग जॉइंट की कैसे पहचान कर सकते हैं कि जो चित्र में दिखाया गया है वह कौन सा वेल्डिंग जॉइंट है। तो सामान्यतः वेल्डिंग जॉइंट 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बट जॉइंट, दूसरा होता है कॉर्नर जॉइंट और तीसरा होता है लैप जॉइंट, चौथा होता है टी जॉइंट और पांचवा होता है एज जॉइंट। एक एक करके हम इन पांचों को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बट जॉइंट की। तो जब हमारे लिए 2 प्लेटों की वेल्डिंग करनी होती है तो हम दोनों प्लेटों को एक दूसरे के आमने सामने रखकर वेल्डिंग कर देते हैं। इसे बट जॉइंट कहते हैं। बट जॉइंट करते समय हमें यह ध्यान रखना होता है कि अगर हमारी प्लेट की मोटाई 3 mm है तो हम एक ही तरफ वेल्डिंग करेंगे। अगर प्लेट की मोटाई 3 से 5 mm तक है तो हम दोनों तरफ वेल्डिंग करेंगे। अगर हमारे प्लेट की मोटाई 5 mm से 10 mm तक है तो हम सिंगल भी बनाकर बट वेल्डिंग करेंगे। अगर प्लेटों की मोटाई 10 mm से 16 mm तक है तो डबल भी बनाकर बट वेल्डिंग करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कॉर्नर जॉइंट की। तो आपको चित्र में दिख रहा होगा 2 प्लेटों के कॉर्नर को हम एक दूसरे से मिलाकर वेल्डिंग करते हैं, उसे हम कॉर्नर जॉइंट कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ओपन कॉर्नर जॉइंट, दूसरा होता है क्लोज कॉर्नर जॉइंट। और तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं लैप जॉइंट। तो जिस भी प्लेट की हमें वेल्डिंग करनी होती है, अगर हम उन दोनों प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर वेल्डिंग करते हैं तो इसे हम लैप जॉइंट वेल्डिंग कहते हैं। लैप जॉइंट वेल्डिंग में प्लेट एक दूसरे के ओवरलैप की स्थिति में होती हैं। चित्र में दिख रहा होगा कि जो पहली प्लेट है उसके ऊपर एक दूसरी प्लेट रखी हुई है और यहाँ पे वेल्डिंग कर दी गई है, तो यह हमारा लैप जॉइंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टी जॉइंट। तो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि टी जॉइंट पर प्लेटें कितने डिग्री पर होती हैं। तो जब भी हमें प्लेटों के मध्य टी जॉइंट वेल्डिंग करनी होती है तो हम प्लेटों को एक दूसरे के 90 डिग्री पर लंबवत रखते हैं। आपको यह याद रखना है कि टी जॉइंट में प्लेटें 90 डिग्री पर होती हैं। आपको चित्र में दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से हम टी जॉइंट में वेल्डिंग करते हैं। एक हमारी बेस प्लेट होती है, इसी के ऊपर हम दूसरी प्लेट को लंबवत 90 डिग्री पर रखकर वेल्डिंग कर देते हैं। सबसे लास्ट में 5वें नंबर पर हम बात करते हैं एज जॉइंट। जब भी हमारे लिए पतली चादरों की वेल्डिंग करनी होती है तो हम उनके कॉर्नर को मोड़कर एज बनाकर वेल्डिंग करते हैं। इसे हम एज जॉइंट वेल्डिंग कहते हैं। आपको चित्र में दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से हम एज जॉइंट वेल्डिंग करते हैं। पतली प्लेटों पर जब भी हम डायरेक्ट वेल्डिंग करेंगे तो उसमें गलने की संभावना होती है, इसलिए इससे हम एज बनाकर वेल्डिंग करते हैं। फ्रेंड, इस तरीके से हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ITI से रिलेटेड बहुत सारी ट्रिक देखने के लिए आप हमारे चैनल ITI ट्रिक्स को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।